Hello students, myself Seema Yadav and today we are going to discuss chapter 14 of mathematics class 5th, that is how big and how heavy. Okay, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि चीज़ों को कैसे नापते हैं कि वो कितनी बड़ी हैं या कितनी हैवी हैं. ओके, सी सारिका कलेक्ट्स थिंग्स लाइक मार्बल्स, कॉइन्स, इरेजर एक्सेट्रा. सारिका क्या कलेक्ट करती है? ये थिंग्स कलेक्ट करती है, मार्बल, इरेजर और कॉइन्स, ऐसी चीज़ें कलेक्ट करती है. ओके, शी टेक्स सम वाटर इन अ ग्लास एंड मार्क्स द लेवल ऑफ वाटर एज 0. अब वो ग्लास में कुछ वाटर लेती है, ओके, और फिर उसका लेवल क्या मार्क करती है? 0. ठीक है, यानी थोड़ा सा वाटर लेती है और 0 मार्क करती है उस पर. देन बोथ आर टॉकिंग. शी सेज, if I drop 5 marbles in this glass, then can you guess what will be the level of water? कहती है कि इस ग्लास में अगर मैं 5 मार्बल्स डाल दूँ तो तुम्हें पता है या तुम गैस कर सकते हो कि जो वाटर का लेवल है वो कहाँ तक जाएगा, यहाँ कहाँ तक जाएगा. सो ये कहता है आई थिंक दिस मच, ये बताता है कि वाटर का लेवल यहाँ तक आ जाएगा. ओके, शी ड्रॉप्स 5 मार्बल्स इन द ग्लास. सी मार्क्स द न्यू लेवल ऑफ वाटर एज 5 मार्बल. अब इसने क्या किया? 5 मार्बल्स डाला तो वो जो वाटर का लेवल है वो यहाँ तक आ गया है ना. तो उसने इसको क्या फिर से वहाँ पे मार्क कर दिया. क्या मार्क कर दिया? 5 मार्बल्स. ओके, ओ हाउ डिड यू गैस, कि तुमने कैसे गैस किया? डू यू नो द वॉल्यूम ऑफ अ मार्बल, क्या तुम्हें मार्बल का वॉल्यूम पता है? देन व्हाट ही सेज, आई जस्ट मेड अ गैस अबाउट हाउ मच वाटर विल बी pushed up by the marbles. How do you find a volume? कहती है, ये कहता है कि बस मैंने गैस किया कि पानी जो है वो कितना ऊपर तक जाएगा. अब ये पूछते हैं कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? हाउ डू यू फाइंड द वॉल्यूम? देन शी सेज, सी ईच मार्बल पुशेज अप सम वाटर, राइट? दैट इज बिकॉज इट टेक्स सम स्पेस विच इज़ इट्स वॉल्यूम. क्या कहती है कि अगर पानी, मान लो कि जो भी इसमें पानी थोड़ा सा ही, अगर आप ग्लास लेके कुछ ये करके देखना, ग्लास में थोड़ा सा पानी डालना, उसमें मार्बल्स की जगह आपकी इरेज़र डालना, तो जो इरेज़र का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी ऊपर जाएगा. मीन्स कि इरेज़र को पानी में स्पेस चाहिए ना बैठने के लिए, है ना. तो जितना स्पेस वो ले रहा है तो उस आसपास में जितना पानी था वो पानी का लेवल ऊपर चला जाएगा, है ना. तो मीन्स वो जितना लेवल ऊपर गया वो क्या है? उस इरेज़र का वॉल्यूम है. ओके, नेक्स्ट पेज. योर मेजरिंग ग्लास. नाउ मेक अ गैस. डू यू थिंक द वॉल्यूम ऑफ 10 5 रुपीज़ कॉइन्स विल बी मोर देन दैट ऑफ 10 मार्बल्स? कि ये क्या कह रहे हैं कि आपको लगता है कि जो 10 5 रुपीज़ कॉइन्स हैं उसका जो वॉल्यूम है वो 10 मार्बल से ज़्यादा होगा? तो आई डोंट थिंक सो कि जो 10 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं उनका 10 मार्बल से ज़्यादा होगा, क्योंकि 5 रुपीज़ का कॉइन का जो वेट है और वो जो 1 मार्बल्स का वेट है, 1 मार्बल का वेट है वो लगभग इक्वल होता है. ओके, गैस द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ दिस. अब इन सब का वॉल्यूम आपको गैस करना है, नियरली. ओके, नॉट एक्यूरेट. अ बॉल इज़ नियरली 20 मार्बल्स. एक जो बॉल है वो कितने मार्बल्स के आसपास वॉल्यूम होगा उसका? 20 मार्बल. यानी आप एक जब ग्लास में पानी लोगे और उसमें एक बॉल डालोगे तो जितना पानी का लेवल ऊपर जाएगा उतना ही पानी का लेवल ऊपर जाएगा जब आप उसमें 20 मार्बल्स डालोगे. मीन्स कि जो बॉल है और 20 मार्बल्स है दोनों का वॉल्यूम नियरली सेम होगा. ओके, एन इरेजर इज नियरली हाउ मेनी मार्बल्स? 2 मार्बल्स. अ लेमन इज नियरली 3 मार्बल्स एंड अ पेंसिल इज नियरली 2 मार्बल्स. ओके, पोटैटो का कितना होगा? 4 मार्बल्स. यानी एक पोटैटो अगर आप ग्लास में डालोगे तो जो पानी का लेवल ऊपर जाएगा उतना ही पानी का लेवल ऊपर जाएगा अगर आप 4 मार्बल्स उस वाटर में डालते हो. मार्बल क्या होता है? छोटे छोटे से स्टोन होते हैं. ओके, वो होता है. नाउ मेक योर ओन मेजरिंग ग्लास यूजिंग 35 मार्बल्स. अब आपको अपना खुद का मेजरिंग ग्लास बनाना है 35 मार्बल्स यूज़ करके. ओके, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर एज 0. ठीक है, पानी लेना है ग्लास में और वाटर का लेवल 0 मार्क करना है. देन पुट 5 मार्बल्स. फिर 5 मार्बल डालो. फिर पानी का लेवल जितना जाएगा, मान लो कि ये आपका ग्लास, ये देखो ये 0 लेवल है
ठीक है, पानी का। आपने 1 मार्बल डाला, 5 का उसका पानी का लेवल 5 ml चला गया, तो यहाँ पे आपको 5 ml लिखना है। फिर से आप क्या करोगे, देन अगेन ड्रॉप 5 मार्बल्स, देन मार्क द लेवल ऑफ वाटर एज 10। इसी तरह 5 मार्बल डालते जाओगे, जो वाटर का लेवल है वो क्या होता जाएगा, 5 प्लस ऊपर चलता जाएगा। तो इसी तरह से आप मार्क करते जाओगे, 5, 10, 15, 20। ओके, सो आपका क्या बन जाएगा, मेजरिंग ग्लास बन जाएगा। नाउ पुट ईच थिंग इन द मेजरिंग ग्लास एंड चेक योर गेस। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके पास चीज़ें हैं उसको मेजरिंग ग्लास में डाल के उसका वॉल्यूम चेक करना है। ओके, आपका गैस चेक करना है कि उसका जो आपने गैस किया था वो सही है या नहीं। ट्राई विथ डिफरेंट थिंग्स लाइक अ मैच बॉक्स, अ स्टोन एंड फिल द टेबल। ये चीज़ें आपको यूज़ करनी है। ओके, द मैच बॉक्स फ्लॉट्स, हाउ डू आई फाइंड इट्स वॉल्यूम। ये कहती है मैच बॉक्स तो फ्लॉट हो रही है, अब मैं इसका वॉल्यूम कैसे निकालूँ। लेट्स फिल इट विथ सैंड्स और नेल्स। अब देखो इसको क्या आइडिया आया कि चलो जो मैच बॉक्स है उसमें हम या तो सैंड भर दें, या जो छोटी छोटी नेल्स होती है, कील होती है, स्क्रू वगैरह, वो सब डाल दें। उसमें थोड़ा डालने से क्या हो जाएगा कि वो पानी में डूब जाएगी, और जिससे हमें उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा, है ना। सो नेम ऑफ द थिंग्स, यहाँ पे आपको चीज़ों का नाम लिखना है, आपने क्या क्या डाला पानी में, एंड इट्स वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम कितना आया। ओके, मेजरिंग ग्लास के थ्रू आप कर सकते हो। ओके, मैच बॉक्स विथ सैंड, क्या करना है, जो सैंड मैच बॉक्स में सैंड डाला है, आप चाहो तो नेल्स भी डाल सकते हो, तो उसका वॉल्यूम कितना आया, 7 मिलीलीटर। और स्टोन उसका कितना आया, 5। मैंगो जब डाल के देखा तो उसका कितना आया वॉल्यूम, 16, एंड एन ऑरेंज 15। ओके, विच हैज़ मोर वॉल्यूम, सी। कैन यू टेल मी द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल्स इन ml। कहती है कि क्या तुम 6 मार्बल का वॉल्यूम मिलीलीटर में बता सकते हो। ml मीन्स मिलीलीटर में। यस, इफ़ वी मेक अ मेजरिंग बॉटल, हाँ मैं बता सकता हूँ, अगर मेरे पास मेजरिंग बॉटल हो तो मैं बता सकता हूँ कि 6 मार्बल का वॉल्यूम कितना होगा मिलीलीटर में। ठीक है, पानी के उसमें देखेगा कि कितना मार्बल डालने पर पानी का लेवल कितना जा रहा है, तो इस हिसाब से उसको पता चल जाएगा। इन क्लास 4th यू मेड अ मेजरिंग बॉटल फॉर 250 ml। आपने क्लास 4th में, आपको याद होगा, 250 ml का मेजरिंग बॉटल बनाया था। कैन यू थिंक ऑफ वेज ऑफ मेकिंग अ मेजरिंग बॉटल विच कैन मेजर 10 ml, 20 ml, 30 ml। क्या आपके पास कोई आइडिया है जिसके थ्रू आप ऐसा मेजरिंग बॉटल बना सकते हो, 10 ml का, 20 ml का, 30 ml का। ओके, और ये चीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ या आप जिसके साथ डिस्कस करना चाहो उसके साथ कर सकते हो। तारिक एंड मोली मेड देयर मेजरिंग बॉटल। अब ये दोनों देखो अपना मेजरिंग बॉटल बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, लेट्स सी। तारिक हैड एन इंजेक्शन, ये इंजेक्शन आपने देखा होगा, उसके पास एक इंजेक्शन है। ही यूज्ड इट टू मेक हिज मेजरिंग बॉटल, और वो इसका यूज़ कर रहा है अपनी मेजरिंग बॉटल बनाने के लिए। ओके, मॉली यूज्ड एन एम्प्टी मेडिसिन बॉटल। मॉली क्या कर रही है, एम्प्टी मेजरिंग बॉटल, मेडिसिन बॉटल का यूज़ कर रही है। अब ये जो तारिक है ये क्या कर रहा है, इंजेक्शन का यूज़ कर रहा है मेजरिंग बॉटल बनाने के लिए, और ये क्या यूज़ कर रही है, एक छोटी सी मेडिसिन की बॉटल यूज़ कर रही है मेजरमेंट के लिए और अपना जो मेजरिंग बॉटल है उसको बनाने के लिए। सी, आई टुक 5 ml वंस इन माई इंजेक्शन एंड आई फिल इट ट्विस्ट टू मार्क 10 ml ऑन माई बॉटल। क्या कहता है कि एक इंजेक्शन में कितना पानी आएगा, 5 ml। अगर वो 2 बार फिल करेगा तो क्या हो जाएगा, 10 ml उसकी बॉटल में हो जाएगा, है ना। अब ये क्या कहती है, आई यूज़ दिस बॉटल विच मेजर्स 10 ml टू मेक माई मेजरिंग बॉटल। अब देखो इसका दिमाग इससे भी ज़्यादा तेज़ है। अब ये तो इसने 10 ml की बॉटल बना दी। अब ये क्या कहती है कि ठीक है, अब मैं इस पानी का ही यूज़ अपनी इसमें बॉटल में डाल लूँगी और मुझे पता चल जाएगा कि मेरी बॉटल में 10 ml पानी है, तो इसी बॉटल का ही वो यूज़ करेगी अपनी मेजरिंग बॉटल बनाने में। यानी इसको एक बार भरेगी उस बड़ी बॉटल में तो 10 ml, दूसरी बार भरेगी तो 20, इस तरह उसमें मार्क करते जाएगी, है ना, 10, 20, 30। मोली यूज्ड हर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। और फिर वो क्या करती है, मेजरिंग बॉटल का यूज़ करती है
किस लिए? 5 रुपी कॉइन का वॉल्यूम जानने के लिए। जो उसकी मेजरिंग बॉटल बनी उसका वो यूज़ करती है 5 रुपी कॉइन का वॉल्यूम जानने के लिए। शी फाउंड दैट 9 5 रुपी कॉइन्स पुश अप 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर। उसने देखा कि 5 रुपीज़ की 9 कॉइन लेने पर, यानी उस पानी में डालने पर जो वाटर है वो कितना पुशअप हो रहा है? 10 मिलीलीटर। ओके, वाटर कितना पुशअप हो रहा है? 10 मिलीलीटर। सो यू कैन ऑल्सो यूज़ 9 5 रुपी कॉइन्स टू मेक योर मेजरिंग बॉटल। तो आप भी ऐसा यूज़ कर सकते हो कि जैसे आपके पास कुछ ऐसा कुछ ना हो मेजरिंग बॉटल बनाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो? 9 5 रुपी कॉइन्स ले सकते हो, है ना। 9 5 रुपी कॉइन्स डालोगे मीन्स 10 मिलीलीटर पानी पुश हो जाएगा, है ना। और इस तरह से आप अपना ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। यूज़ योर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड आउट। अब आपको क्या करना है? आपकी मेजरिंग बॉटल का यूज़ करना है किसका? वॉल्यूम जानने के लिए कि किसका कितना पानी का लेवल कितना जाता है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल, यानी 6 मार्बल का वॉल्यूम कितना होगा? यानी पानी की बॉटल में आप 6 मार्बल डालो तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? मेजरिंग बॉटल के थ्रू आपको करना है तो उसका कितना होगा? 7 ml। ओके, नेक्स्ट पेज। एंड व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 16 1 रुपीज़ कॉइन, यानी 16 1 रुपी कॉइन डालोगे तो जो वॉल्यूम है पानी उसका 16 1 रुपी कॉइन का वो कितना हो जाएगा? 18 मिलीलीटर। यानी पानी कितना ऊपर जाएगा? 18 मिलीलीटर, है ना। नाउ सॉल्व दिस इन योर माइंड। द वॉल्यूम ऑफ 24 मार्बल इज़ 28 ml। जो 24 मार्बल है उसका वॉल्यूम कितना है? यानी 28 मिलीलीटर पानी ऊपर जा रहा है तो उसका वॉल्यूम 28 हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ 32 1 रुपीज़ कॉइन, तो इसका कितना हो जाएगा? 36 मिलीलीटर। ओके, Molly put some 5 rupee coins in the measuring bottle. How many coins had she put in it? अब आपको बताना है कि उसको कितने 5 रुपी कॉइन पुट करने पड़ेंगे, उसमें ग्लास में डालने पड़ेंगे। इफ़ 30 ml वाटर इज पुश्ड अप, अगर उसको वाटर को 30 ml तक ऊंचा करना है तो उसको कितने कॉइन्स डालने पड़ेंगे? 27, बिकॉज उसको 10 मिलीलीटर के लिए 9 कॉइन्स लगे थे, है ना। यू रीड बिफोर ना, वी रीड द सी 9 5 रुपी कॉइन्स में 10 मिलीलीटर पानी पुश हुआ था, है ना। तो अगर 30 मिलीलीटर पानी पुश करना है तो क्या होगा? 9 9 2 जा 18 एंड 9 3 जा 27। और अगर 60 करना है तो फिर 54 कॉइन्स लगेंगे। ओके, सी फर्स्ट गैस एंड देन यूज़ योर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड आउट द वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ सम अदर थिंग्स। आपको क्या करना है? गैस करना है और फिर उसके बाद मेजरिंग बॉटल से आपकी गैस को चेक करना है। ओके, थिंग्स, आपने कुछ थिंग्स ली। ओके, स्केल एंड स्केल, इरेजर, कुछ भी आप ले सकते हो और उसका आप वॉल्यूम मिलीलीटर में आपकी जो मेजरिंग बॉटल है उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। ओके, देन हाउ मेनी कैन फिट इन। अब आपको क्या बताना है कि इसमें कितना फिट होगा, मतलब किसी चीज़ के अंदर ये स्क्वायर अगर डालो तो उसमें कितना आ जाएगा, सामान कितना भर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ क्यूब, बोथ साइड्स आर 1 सेंटीमीटर ईच, यानी इसकी साइड्स 1 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेड्थ। ओके, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। ओके, योर मैथ मैजिक बुक इज़ 1 सेंटीमीटर हाई। आपकी जो मैथ मैजिक बुक है मैथमेटिक्स की, उसकी हाइट कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। So guess how many such centimeters cubes will take some space on your math magic book। यानी आपकी मैथ मैजिक बुक के अंदर ऐसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने क्यूब्स आ जाएंगे, आपको ये मेज़र करना है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? बुक की लेंथ चाहिए, बुक की ब्रेड्थ चाहिए और फिर बुक का जो लेंथ हाइट है वो हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, सो हम क्या करेंगे? सी, ये मेज़र कर रहे हैं। Hey, my math magic book is about 26 centimeter long. So 26 centimeter cubes will fit along its length. यानी लेंथ में कितने क्यूब फिट हो जाएंगे? 26 सेंटीमीटर लेंथ है तो 26 क्यूब फिट हो जाएंगे, बिकॉज एक क्यूब कितना है? 1 सेंटीमीटर का है ना। एंड इट्स अबाउट 20 सेंटीमीटर वाइड। इसकी जो वाइड यानी चौड़ाई है वो 20 सेंटीमीटर है तो 20 क्यूब्स आ जाएंगे चौड़ाई में, है ना। सी, सो टोटल क्यूब्स कितने हो जाएंगे? टोटल क्यूब्स क्या करेंगे? 26 और 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 हाइट है, सो क्या आ जाएगा? 520। ओके,
So 520 cubes will fit on the Math Magic book. Now if all these cubes are arranged in one line, then how long will that line be? यानी सभी जो क्यूब्स हैं टोटल 520, तो उसको अगर एक लाइन में हम अरेंज करें तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? हाउ लॉन्ग? तो 520 सेंटीमीटर है, तो इसको अरेंज करें तो उसकी लेंथ 520 सेंटीमीटर हो जाएगी. ओके. So now practice time. A stage platform is made with 5 Math Magic books. एक स्टेज की प्लेटफॉर्म बनाई गई है 5 Math Magic book की. Okay. The volume of this book, this stage is the same as, जब देखो एक हमने यहाँ पे एक बुक का वॉल्यूम पता किया तो हमारा कितना आया था 520 सेंटीमीटर. तो 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 520 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? तो कितना आ जाएगा? 2600 सेंटीमीटर क्यूब्स. ओके. गैस द वॉल्यूम ऑफ दिस थिंग्स इन 1 सेंटीमीटर. अब आपको इन चीज़ों का वॉल्यूम मेज़र करना है, गेस करना है. ओके. अ मैच बुक इज़ अबाउट 24 सेंटीमीटर क्यूब्स. अब हमने मैच बुक की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब निकाली और फिर हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया. फिर हमें क्या मिला? 24. ज्योमेट्री बॉक्स इज़ अबाउट, तो इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट निकालोगे आप, आपके पास जो भी है कंपास, उसको फिर मेज़र करके मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अपने हिसाब से आप लिख सकते हो. ओके. इसी तरह इरेज़र का, जो भी आपके पास इरेज़र है. देन हाउ विल यू चेक योर गेस? तो आप कैसे चेक करोगे ये आप डिस्कस करो. ठीक है. मैच बॉक्स प्ले. तनु इज़ मेकिंग अ स्टेज विद मैच बॉक्सेस. अब वो क्या कर रही है? एक स्टेज बना रही है मैच बॉक्सेस का यूज़ करके. यू कैन सी हियर. सी फर्स्ट पुट्स 14 मैच बुक्स लाइक दिस इन फर्स्ट लेयर. यानी फर्स्ट लेयर में वो कितनी मैच बुक्स रख रही है? 14 मैच बुक्स रख रही है. ओके. सो शी मेक्स 4 सच लेयर्स. हर स्टेज लुक्स लाइक दिस. अब वो 4 ऐसी लेयर बना दी उसने. 1 2 3 4 लेयर्स बना दी और एक में इसने कितनी रखी थी? 14. तो टोटल कितनी हो जाएगी? 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो यू यूज 56 मैच बॉक्सेस टू मेक दिस स्टेज. ओके. टोटल उसने इस स्टेज को बनाने के लिए 56 मैच बॉक्सेस का यूज़ किया. द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इज़ द सेम एज 10 सेंटीमीटर क्यूब्स. अगर एक मैच बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा? 10 सेंटीमीटर के बराबर है. देन द वॉल्यूम ऑफ दिस स्टेज इज़, तो वॉल्यूम, इस स्टेज का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? टोटल मैच बुक्स कितनी है? 56. जब एक का 10 है तो 56 का कितना होगा? 56 मल्टीप्लाई 10. सो 560 सेंटीमीटर क्यूब्स. ओके. इफ़ ऑल दीज क्यूब्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन. अगर सभी को एक लाइन में अरेंज कर दिया जाए जैसा पहले किया था, हाउ लॉन्ग विल दैट लाइन बी? तो लाइन कितनी लंबी होगी? 56 सेंटीमीटर लंबी होगी, क्योंकि मैच बॉक्सेस कितनी है? 56 होगी, है ना? विच हैज़ मोर वॉल्यूम. किसकी ज़्यादा वॉल्यूम है? योर मैथ मैजिक बुक और तनुज प्लेटफॉर्म. तो आपकी मैथ मैजिक बुक की वॉल्यूम कितनी आई थी? आई थिंक 520, है ना? सी 520. और इसकी कितनी आई है प्लेटफॉर्म की? 560. ओके. सो किसकी ज़्यादा है? तनुज प्लेटफॉर्म हैज़ मोर वॉल्यूम. Okay. With your friends, collect many empty match boxes of the same size. अब आपको क्या करना है? अपने फ्रेंड्स के साथ कलेक्ट करना है मैच बॉक्सेस को, एम्प्टी मैच बॉक्सेस को सेम साइज़ की, और फिर उनकी साइड्स को मेज़र करना है. ओके. आपकी मैच बुक्स की ये लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग हो सकती है. ओके. हाइट भी अलग हो सकती है. यूज़ 56 मैच बॉक्सेस टू मेक प्लेटफॉर्म्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स. यानी आपको डिफरेंट हाइट की प्लेटफॉर्म बनानी है. जैसे फर्स्ट प्लेटफॉर्म में आपने 2 मैच बॉक्स लिया, 2 लेयर का बनाया, फिर 4 लेयर का, फिर 1 लेयर का, और इसमें आपने इतनी मैच बॉक्स लॉन्ग इतनी ली, विड्थ उसकी इतनी रखी. इस तरह से आपको ये करके देखना है एक्टिविटी. So the volume of each platform is equal to 56 match books, because आप इनको मल्टीप्लाई करोगे. 7 2 मल्टीप्लाई 4 तो क्या आएगा? 56. 4 14 और 1 तो क्या आएगा? 56. आपको 56 लेके ही करना है, 56 मैच बॉक्स लेके ही करना है. ओके. मेक डीप ड्राइंग ऑफ प्लेटफॉर्म्स यू हैव मेड. और उसकी डीप ड्राइंग आपको बनानी है.
Practice time. Mohan arranged his match boxes like this. अब मोहन ने अपनी मैच बॉक्सेस को इस तरह अरेंज किया है. See. How many match boxes did he use to make it? कितनी मैच बॉक्स यूज़ हुई होगी इसको बनाने में? What is its volume in match boxes? तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, यानी कितनी मैच बॉक्सेस यूज़ हुई और इसका वॉल्यूम कितना होगा. सो कितने मैच बॉक्सेस का यूज़ हुआ होगा. सी यू कैन काउंट लाइक दैट. 1 2 3 4 और इधर से भी 1 2 3 4. तो 4 4 जा 16. देन 1 2 3 एंड 1 2 3. तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. तो 9 3 3 जा 9. देन 1 2 एंड 1 2 2 2 जा 4 एंड 1. सो अब हम इन सबको प्लस कर देंगे तो 30. सो हाउ मैनी मैच बॉक्सेस आर देयर? 30. Collect empty match boxes, arrange them in an interesting way, make a deep drawing of it. आपको ऐसे ही कलेक्ट करना है empty match boxes का मैच बॉक्सेस को और फिर क्या करना है, इंटरेस्टिंग वे में अरेंज करना है और उसकी एक डीप ड्राइंग भी ट्राई करनी है बनाने की. अब क्या है, मेकिंग अ पेपर क्यूब, यानी आपको क्या करना है, पेपर क्यूब बनाना है. ओके, यू कैन सी एवरी स्टेप इज़ हेयर. यू कैन read and follow each and every step, and you will be able to make a paper cube. Okay.